इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। क्या ईश्वर है? और अगर है तो इसका कोई पक्का सबूत क्यों नहीं दिखता है? सोचिए, हम बचपन से सुनते आए हैं, मंदिर में पूजा करो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, चर्च में प्रार्थना करो। हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर सोचें तो एक सवाल उठता है, अगर ईश्वर या अल्लाह इतना शक्तिशाली है, इतना साफ साफ मौजूद है जैसा कि बताया जाता है, तो इसका कोई ठोस सबूत क्यों नहीं है? मैं जानती हूँ ये सवाल सुनकर काफी लोग असहज हो सकते हैं, क्योंकि ये सवाल उनकी उन मान्यताओं को चुनौती देता है जो उनको बचपन से सिखाया गया, हम सबको सिखाया गया। हमें बताया गया कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, वो हमारे सुख दुख का हिसाब रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर को विष्णु कहा जाता है, इस्लाम में अल्लाह, ईसाई धर्म में जीसस। इसी तरह हर धर्म का अपना एक भगवान है, अपना ईश्वर है, अपनी उनकी कहानियां हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं? आज हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड का कॉन्सेप्ट कैसे बना, धर्मों के दावे क्या कहते हैं और विज्ञान इनका जवाब कैसे देता है। और हम ये भी जानेंगे कि लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड में विश्वास क्यों करते हैं, और सबसे जरूरी कि क्यों भगवान का यानी ईश्वर, अल्लाह, गॉड का कोई सबूत मौजूद नहीं है, आज तक सबूत नहीं मिला है। ये वीडियो सिर्फ सवाल उठाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए एक निमंत्रण है सोचने का, तर्क करने का और सच को खोजने का। क्योंकि अगर हम सच को नहीं खोजेंगे तो हमारी सोच वही रहेगी जो हमें सिखाई गई है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे। उस समय जब इंसान गुफाओं में रहता था, जब ना विज्ञान था ना टेक्नोलॉजी थी। सोचिए, आप रात में आसमान देख रहे हैं और तभी बिजली कड़कती है, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि ये बिजली कहाँ से आई, या फिर बारिश होती है, क्यों होती है, और फिर आप सोचते हैं कि ये पानी आसमान से कैसे टपक रहा है। उस समय कोई गूगल नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं था जो बता सके कि बिजली बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। तो इंसानों ने क्या कहानियां बनाई? उन्होंने सोचा कि कोई बहुत बड़ी ऐसी ताकत होगी जो ये सब कर रही है, और इसी तरह ईश्वर का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। यूनानी सभ्यता में लोगों ने जीसस को बिजली का देवता माना, मिस्र में रा को सूरज का देवता कहा गया, भारत में इंद्रदेव को बारिश और तूफान का जिम्मेदार बताया गया। हर संस्कृति ने अपने अपने भगवान बनाए, अपने अपने ईश्वर बनाए, और मजे की बात, इन भगवानों का चेहरा, भाषा और कपड़े उनके ही जैसे थे। जैसे भारत में ईश्वर को गहनों से सजाया जाता है, वहीं मिस्र में रा को उनके स्थानीय परिधानों में। अब जरा सोचिए, अगर ईश्वर सच में एक ही होता तो हर जगह उसका रूप अलग अलग क्यों है? हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, इस्लाम में एक अल्लाह है, ईसाई धर्म में गॉड और जीसस है। हर धर्म कहता है कि हमारा ईश्वर असली है, बाकी सब गलत हैं। लेकिन अगर ईश्वर इतना साफ साफ मौजूद होता तो दुनिया में इतने अलग अलग ईश्वर क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इंसानों की कल्पना ही नहीं है? भारत में, हमारी संस्कृति में ईश्वर का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। हम गंगा को माँ मानते हैं, देवी भी कहते हैं। पहाड़ों को शिव का निवास कहते हैं। हमारे यहाँ हर नदी, हर पेड़, हर जानवर में ईश्वर दिखता है। लेकिन क्या ये हमारी भावनाएं हैं या हकीकत? सोचिए, जब हम गंगा को माँ कहते हैं लेकिन उसमें जहर बह रहा है, इतनी गंदगी है, तो क्या ये ईश्वर की मौजूदगी है या आपकी आस्था की ताकत है, अंधविश्वास की ताकत है? इतिहास बताता है कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट इंसानों ने बनाया क्योंकि हमें जवाब चाहिए थे। जब हमें नहीं पता था कि सूरज कैसे उगता है तो हमने सूर्य देवता की पूजा शुरू की। जब हमें बीमारियों का कारण नहीं पता था तो हमने दुर्गा माँ से प्रार्थना की। लेकिन आज जब विज्ञान ने इन सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो क्या हमें अभी भी ईश्वर की जरूरत है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड सिर्फ इंसानी कल्पना है, तो इतने सारे लोग उसमें विश्वास क्यों करते हैं? इसका जवाब हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले चलिए
धर्मों के उन दावों की बात करते हैं जो ईश्वर के होने का सबूत देते हैं। हर धर्म अपने ईश्वर की कहानियों को सुनाता है, चमत्कारी कहानियों को सुनाता है। इन कहानियों में इतनी ताकत है कि लोग बिना सवाल किए मान लेते हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं? आइए देखते हैं। जैसा कि कथित हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया, अमृत निकला। रामायण में पुष्पक विमान की बात है जो आसमान में उड़ता था। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और विश्व रूप दिखाते हैं। ये कहानियां सुनने में रोमांचक हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनका कोई भौतिक सबूत क्यों नहीं है, कोई पुरातात्विक अवशेष, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्यों नहीं है। कुरान में वहीं लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद ने चांद को 2 टुकड़ों में बांटा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। लेकिन अगर चांद सच में टूटा था तो क्या उसका कोई निशान नहीं होना चाहिए? नासा के टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और चांद पर किए गए अंतरिक्ष यात्री, किसी ने ऐसा कोई सबूत क्यों नहीं देखा? बाइबल में लिखा है कि जीसस पानी पर चले और मरे हुए को जिंदा किया और रोटी को हजारों लोगों के लिए बढ़ाया। ये चमत्कार सुनने में अद्भुत है, लेकिन उस समय रोमन इतिहासकार जो हर छोटी बड़ी घटना लिखते थे, उन्होंने इन चमत्कारों का जिक्र क्यों नहीं किया? कोई गैर धार्मिक स्रोत, कोई तस्वीर, कोई अवशेष, कुछ क्यों नहीं है? ये कहानियां सिर्फ किताबों में हैं और ये किताबें इंसानों ने लिखी। सोचिए, अगर मैं एक किताब लिख दूं कि कल मैंने रात में आसमान में उड़ान भरी, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना। तो फिर इन धार्मिक कहानियों को आप बिना सवाल किए क्यों मान लेते हैं? विज्ञान में किसी चीज को सच मानने के लिए हमें सबूत चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि डायनासोर लाखों साल पहले पृथ्वी पर थे, क्योंकि उनके जीवाश्म मिले, उनके हड्डियों के निशान मिले। लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड के चमत्कारों का कोई जीवाश्म, कोई निशान, कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सिर्फ किताबें, कहानियां और विश्वास हैं, और कुछ नहीं है। भारत में लोगों की आस्था बहुत गहरी है। वे मंदिरों में लंबी लाइन लगाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। लेकिन अगर आप गंगा के किनारे खड़े होकर देखें तो वो गंगा जिसे हम माँ कहते हैं, देवी कहते हैं, आज गंदगी से भरी हुई है। क्या ये ईश्वर की मौजूदगी है या ये आपकी आस्था यानी अंधविश्वास है जो आपको सच से दूर रखती है? आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर चमत्कारों का सबूत नहीं है तो क्या हुआ? तो क्या विज्ञान ने ईश्वर को खारिज कर दिया है? चलिए अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान वो टूल है जो हमें सच को समझने में मदद करता है। वो सवाल पूछता है, प्रयोग करता है और सबूत ढूंढता है। तो आइए देखते हैं विज्ञान ईश्वर के बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। ये कोई कहानी नहीं है, ये टेलीस्कोप, रेडिएशन, मेजरमेंट और गणित के आधार पर साबित हुआ है। हबल टेलीस्कोप और प्लैंक सैटेलाइट ने दिखाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। लेकिन क्या बिग बैंग में ईश्वर की जरूरत थी? नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जिसमें ऊर्जा और पदार्थ ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ? क्या ईश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया जैसा कि कई धर्म कहते हैं? नहीं। विज्ञान कहता है कि जीवन करोड़ों साल पहले साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं से शुरू हुआ, फिर एवोल्यूशन हुआ, यानी कि क्रमिक विकास ने बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक का सफर तय किया। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, जीवाश्म और डीएनए टेस्ट इसकी पुष्टि करते हैं। भारत में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वेदों में विज्ञान पहले से मौजूद था। लेकिन अगर ऐसा है तो वेदों में बिग बैंग, डीएनए और एवोल्यूशन का जिक्र क्यों नहीं है? हमारे ग्रंथों में काव्यात्मक और दार्शनिक बातें हैं, लेकिन वैज्ञानिक सबूत नहीं है। सबसे बड़ी बात, विज्ञान में ईश्वर अल्लाह गॉड की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और आज हम ब्लैक होल की तस्वीरें देख रहे हैं। यही भी ईश्वर अल्लाह गॉड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ईश्वर अल्लाह गॉड का कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लायक ही नहीं है। वो कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से देख सके। वो एक अंधविश्वास है और अंधविश्वास को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, विज्ञान ने बहुत कुछ समझा लिया, लेकिन भगवान का सबूत क्यों नहीं मिलता? आइए जानते हैं। अब तक हमने देखा कि ईश्वर अल्लाह गॉड का कॉन्सेप्ट इंसानों ने बनाया और धार्मिक कहानियों का कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों ईश्वर अल्लाह गॉड का सबूत कभी नहीं मिलेगा? जवाब बहुत साधारण है, क्योंकि ईश्वर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसका सबूत मिल ही न सके। धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य शक्ति है,
सर्वशक्तिमान है, हर जगह है। सोचिए अगर कोई चीज हर जगह है लेकिन दिखती नहीं तो उसे कैसे साबित करें, और अगर उसे साबित नहीं कर सकते तो उसे गलत भी कैसे साबित करें। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैं कहूं कि मेरे कमरे में एक अदृश्य ड्रैगन रहता है। आप कहेंगे दिखाओ, लेकिन मैं कहूंगी वो दिखता नहीं है लेकिन वो है। आप क्या करेंगे? आप उसे न देख सकते हैं, न साबित कर सकते हैं, न गलत साबित कर सकते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे नॉन फॉल्सिफाइलेबल क्लेम कहते हैं, यानी एक ऐसा दावा जिसे ना साबित किया जा सकता है ना ही गलत कहा जा सकता है। धर्म भी यही करता है। जब कोई चमत्कार नहीं होता तो कहा जाता है कि ईश्वर का इम्तिहान है, ईश्वर परीक्षा ले रहा है। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो कहा जाता है ईश्वर की कृपा है। हर स्थिति में जवाब तैयार है, लेकिन ये जवाब सबूत नहीं है, ये अंधविश्वास है। भारत में हम अक्सर सुनते हैं कि ये भगवान की माया है, लेकिन जब गंगा में जहर बहता है, गंदगी बहती है, जब बच्चे भूख से मरते हैं, तो क्या ये भी भगवान की माया है? अगर सब कुछ भगवान की इच्छा है तो फिर सबूत की जरूरत ही क्यों है? भारत में हम अक्सर सुनते हैं कि ये भगवान की माया है, लेकिन जब गंगा में जहर बहता है, गंदगी बहती है, जब बच्चे भूख से मरते हैं, तो क्या ये भी भगवान की माया है? अगर सब कुछ भगवान यानी ईश्वर अल्लाह गॉड की इच्छा है तो फिर सबूत की जरूरत ही क्यों? लेकिन अगर हम सच चाहते हैं तो हमें विश्वास से आगे बढ़ना होगा। अब तक हमने देखा कि ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई सबूत नहीं है, तो फिर सवाल उठता है, लाखों करोड़ों लोग ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास क्यों करते हैं? आइए इसके पीछे की मानसिक और सामाजिक वजहें समझते हैं। पहली वजह है भय। इंसान को मरने का डर है। मरने के बाद क्या होगा? नरक में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग मिलेगा या न मिलेगा? धर्म इस डर का जवाब देता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, इस्लाम में जन्नत है, ईसाई धर्म में स्वर्ग, ऐसे हिंदू धर्म में भी है। हर धर्म में एक आशा देता है, लेकिन ये आशा सबूत पर नहीं, अंधविश्वास पर टिकी है। दूसरी वजह है उम्मीद। जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, कोई बीमार है, जैसे कोई नौकरी नहीं मिल रही, किसी को रिश्ते टूट रहे हैं, तो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड की ओर देखते हैं। वे सोचते हैं कि कोई है जो उनकी सुन रहा है, जो उनकी मदद करेगा। भारत में लोग मंदिरों में मन्नत मांगते हैं, मस्जिद में ताबीज बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ये उम्मीद इंसान को एक झूठी उम्मीद देती है, झूठा सहारा देता है। तीसरी वजह है समाज। भारत में अगर आप कहें कि मैं भगवान या ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, तो लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं। आपको नास्तिक कहेंगे, पापी कहेंगे। हमारे यहाँ धर्म सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान का हिस्सा माना जाता है। त्योहार, शादी, जन्म, मृत्यु सब धर्म से जुड़ा हुआ है। तो लोग विश्वास करते हैं क्योंकि सब मानते हैं, मतलब बिना सोचे समझे मानते हैं, जैसा कि क्योंकि सब वो चीज कर रहे हैं। चौथी वजह है पहचान। धर्म आपको एक समुदाय देता है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये आपकी पहचान बन जाती है। और इस पहचान को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके समाज से जोड़ता है। लेकिन साथियों, ये सारी वजहें इंसान द्वारा बनाई गई हैं। ये इस बात का सबूत नहीं है कि ईश्वर अल्लाह गॉड सच में है। ये सिर्फ बताते हैं कि इंसान को ईश्वर अल्लाह गॉड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमने देखा कि जाना कि ईश्वर अल्लाह गॉड का कॉन्सेप्ट इंसानों ने बनाया। हमने धर्मों की कहानियों को परखा और पाया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड, जीवन की सच्चाई दिखाई, लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड का कोई निशान नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं है। और सबसे जरूरी, हमने समझा कि लोग ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास क्यों करते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ इसलिए ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास करेंगे क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया, या आप सवाल पूछेंगे? सोचिए, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड सच में होता तो क्या हमें उसे मानने के लिए इतना मनाने की जरूरत पड़ती? क्या उसे साबित करने के लिए सिर्फ किताबें और कहानियां ही काफी होती? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइप जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है।
आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।